हाय एवरीवन, माय नेम इज़ दिनेश। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आज ट्रेडिंग में हमारा दिन कैसा रहा, आज मार्केट की क्या मूवमेंट्स थी और आज कौन कौन सी नई ट्रेड्स बनी हैं और क्या हमारा पीएनएल रहा है। तो सब हम इस वीडियो में देखेंगे। आज इस वीक का लास्ट डे था और कल सैटरडे संडे है यानी कि वीकेंड, और इस महीने के अंदर अभी 2 वर्किंग डे और हैं यानी कि 27 और 28। तो इस वीडियो के थ्रू मैं सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जो 28 है यानी कि ट्यूसडे माइट भी मैं वीडियो ना बना पाऊँ, तो मैं इसके लिए आप लोगों को पहले से ही इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि 28 ऑफ फरवरी को मेरी वीडियो जो है ना वो नहीं आएगी। और मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट डे अगर मैं मॉर्निंग में एक वीडियो आपके लिए बना पाया या मुझे टाइम मिला इवनिंग में, तो माइट भी मैं कोशिश करूँगा, बट 99.99% आप ये मान के चलिए कि उस दिन वीडियो नहीं आएगी बिकॉज ऑफ कोई फैमिली फंक्शन है जो मुझे अटेंड करना है। तो इसीलिए मैंने आपको अभी पहले ही मैंने बता दिया है और आपको आने वाले 1-2 दिन के अंदर मंडे को भी मैं ये वापस इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा, ताकि हर मेंबर को ये पता हो कि हाँ ये वीडियो नहीं आने वाली है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी भी तरीके की कंटिन्यूटी जो है ना वो ब्रेक हो। ठीक है, तो बाकी वेरीफाइड बाय सेंसिबल जो है वो रहेगा ही, क्योंकि वो तो हम मोबाइल के थ्रू भी कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। वो मैं कोशिश करूँगा कि जब भी टाइम मिले तो फटाफट से 2 मिनट निकाल के और वेरीफाइड जो है ना वो पीएनएल आप लोगों के लिए डाल दूँ। बट वीडियो की भी मैं कोशिश करूँगा, बट डिपेंड करता है कि उस टाइम पे टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो मार्केट को अगर हम यहाँ पर देखें तो देखिए, मार्केट तो निफ्टी की बेरिश है, और मैंने आप लोगों ने जो रिक्वेस्ट की थी कि टेलीग्राम पर भी डालिए, तो मैंने वहाँ पर भी डाल दिया था। और यहाँ पर मॉर्निंग के अंदर मैंने आप लोगों के लिए जो है ना वो आज डाला ही था। तो मॉर्निंग के अंदर मेरे को दिख रहा था कि वह निफ्टी जो है ना वो वीक लग रही थी, बैंक निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लग रही थी, तो ये भी मैंने आप लोगों के लिए डाला था। और आज मार्केट ने एक्चुअल में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट किया था, और किस तरीके से रिवर्सल पैटर्न्स बन रहे थे वो भी मैंने आप लोगों के लिए डाला था। तो अभी डे एंड पे अगर देखें तो देखिए निफ्टी वीक है, बट लास्ट में जाके थोड़ा सा इसने दिखाया है पोटेंशियल। निफ्टी ने थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होके इसने दिखाया है, बट वहीं बैंक निफ्टी ने कोई भी ऐसा इंडिकेशन नहीं दिया है। उसके बाद अगर देखें हम तो यहाँ पर बैंक निफ्टी काफ़ी वीक लग रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर लग रहा है कि नीचे भी जा सकता है, राइट, और नीचे भी जा सकता है। अगर हम यहाँ से ये सोचें कि मार्केट काफ़ी नीचे आ गया, नहीं जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये और भी नीचे जा सकता है। कोई ऐसी रुकावट मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। अगर इसको जाना होगा रिट्रेसमेंट थ्योरी के हिसाब से भी देखें तो यहाँ पर मार्केट ने जो है ना वो आपको सिग्नल्स दिए हैं, यहाँ से मार्केट आप नीचे के लिए जो है वो जाते हुए देख सकते हैं, अनटिल और अनलेस मार्केट के अंदर एक काफ़ी बड़ा गैप अप खुल के और अगर ऊपर की तरफ ही पहली कैंडल बनती है, तब जाके जो है ना वो मार्केट यहाँ से बुलिश ट्रेंड में कन्वर्ट होगी। आज की ट्रेड्स के बारे में बात कर लें तो ट्रेड्स ये है भाई, आज जो हमें लॉस हुआ है, हमारी 2 नई ट्रेड्स जो बनी थी आज के दिन पे बाय साइड की, और उसके ऊपर आज हमें लॉस हुआ जब मार्केट में पहली ही कैंडल जब मार्केट ऊपर गई थी, जो आप यहाँ पर देखेंगे। तो आज दिन की जो पहली कैंडल थी, जब आप देखेंगे कि मार्केट जो गैप अप मार्केट खुली थी, तो इस गैप अप में एक तो हमारी शॉलिन ने कॉल बनाई, राइट, और शॉलिन की कॉल बनने के बाद एक ट्रेड हमारी जो है ना वो और भी बनी थी। तो 2 ट्रेड्स के ऊपर हमारी ट्रेड्स बनते ही लॉस हो गया, जिसकी वजह से जो है ना वो नुकसान हुआ। अदरवाइज़ जो ऑलरेडी हमारी ट्रेड्स चल रही थी, जैसे अदानी की थी, उस पर हमें अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा है, राइट। और उसके बाद जो हमारी ऑलरेडी जो एक कॉल है जो हमारी अभी तक कैरी फॉरवर्ड होती हुई आ रही है, तो यहाँ पर उसके ऊपर हमें तकरीबन 93,000 रुपीज़ का यहाँ पर हमें उसके ऊपर प्रॉफिट है, और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर हमें दिख रहा है। उसके साथ में बाय वाले लेग के ऊपर हमें 18,000 रुपीज़ का प्रॉफिट दिख रहा है,
और अभी भी 690 रुपीज़ का प्रीमियम इसमें बचा हुआ है, यानी कि इस थर्सडे तक अगर मार्केट नहीं हिलती है, यानी कि अगर हमारे लिए हुए प्राइस से नीचे रह जाती है, तो ये 690 रुपये भी हम खा जाएंगे। यानी कि मोटा मोटा इसके अंदर, इसी ट्रेड के अंदर अंदर हमें 2 लाख रुपए का ही फ़ायदा इसी में ही हो जाएगा। बट ये एक एक्सपेरिमेंट कॉल है, राइट। इसको हमने जो है वो सॉरी, ये मैंने आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे दी। ये 29 मार्च का एक्सपायरी है, यानी कि 1 महीने का एक्सपायरी। तो जब मैंने आपसे बताया था कि हमने कुछ एक्सपेरिमेंट किए हैं जिसमें हमने रोल ओवर के ऊपर जो लॉस आ जाता है, जैसे मैं आपको बताऊं मॉर्निंग के ऊपर हमने जब कल एक स्ट्रैटेजी जो थी, जो आप लोगों के ऊपर नहीं चलती है, उसका रोल ओवर हमने जो किया मार्केट के बिल्कुल लास्ट में, बट मार्केट आज ऊपर खुली तो खुलने की वजह से उसके ऊपर लॉस हुआ। बट उस पर 15,000 रुपये का ही लॉस मुझे हुआ 3 लोट के हिसाब से, बट लॉस तो था वो, राइट है, और अनवांटेड लॉस था क्योंकि पता था कि ये रिस्क हो सकता है। तो उस चीज़ को देखते हुए हमने जो मंथली एक्सपायरी आपने देखा होगा, ऐसी स्ट्रैटेजीज़ जो एक एक हफ्ते से ज़्यादा का होल्ड करती हैं कॉल्स को, उसके ऊपर हमने मंथली एक्सपायरी लेने के लिए कोशिश की। और अगर हम यहाँ पर देखें तो मंथली एक्सपायरी के ऊपर अगर हम ये तीनों लेग का कैलकुलेट करें तो आप यहाँ देखोगे कि तकरीबन तकरीबन आपको यहाँ पर मतलब 1 लाख रुपए से ऊपर का यहाँ पर प्रॉफिट दिख रहा है, राइट, आज की डेट में। बट यही प्रॉफिट अगर हम देखें हमारे फ्यूचर्स के हिसाब से एक लोट के ऊपर, तो ये 15,000 रुपये से ऊपर का नहीं है। यानी कि 3 लोट के ऊपर अगर मैं बोलूँ आपको तो 40 से 45,000 रुपये से ऊपर का नहीं है, ठीक है। तो यही चीज़ें हमें देखनी है कि अगर हम मान लीजिए रोल ओवर ना करें और डायरेक्टली मंथली एक्सपायरी को उठाएं उन स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर जिनका होल्डिंग पीरियड बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो हमें कितना प्रॉफिट मिलता है, क्या बहुत ज़्यादा मिलता है, 2 गुना 3 गुना मिल जाता है, राइट, 2.5 टाइम्स मिल जाता है। क्योंकि अगर हमें डबल से ज़्यादा मिल रहा है तो डेफिनेटली जो एक इशू मुझे लग रहा है कि अगर कभी ट्रेड बनते ही लॉस में चली गई और स्टॉप लॉस हिट हो गया, तब हमें ज़्यादा बड़ा लॉस भी हो सकता है, तो वो कहीं ना कहीं कंपनसेट हो जाएगा और रोल ओवर का टेंशन भी नहीं रहेगा। यहाँ पर एक बार ट्रेड बन गया उसके ऊपर आपको टेंशन नहीं है कि एक्सपायरी हो रही है या ये हो रहा है, और इसका डीके किस तरीके से होता है, हम प्रीमियम कितना ज़्यादा खा रहे हैं, मार्केट का मिल रही है, तो वो भी थोड़ा बहुत आइडिया यहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा। तो देखिए चीज़ें क्या है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं मार्केट में, जो जो वो कहते हैं ना कि हर समस्या एक समाधान लेके आती है, यानी कि एवरी प्रॉब्लम कम विद अ सॉल्यूशन। तो जब जब हमें कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम नज़र आती है तो कहीं ना कहीं हम उसके सॉल्यूशन की तरफ भागते हैं और कहीं ना कहीं बेटर सॉल्यूशन हमें मिल जाता है, और वो बेटर सॉल्यूशन कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम को और ज़्यादा इन्हेंस कर देता है। तो वही चीज़ें हैं, अभी काफ़ी सारी चीज़ें हम देख रहे हैं, तो मतलब अच्छा ही है। और मैंने तो अदानी एंटरप्राइजेज़ की लकीली वैसे ही ट्रेड ले ली थी। उधर हमने एनालिसिस किया, देखा कि मार्केट अदानी गिरने वाला है, तो हमने यहाँ पर जो है ना एक स्प्रेड इसका बना दिया, और लकीली मतलब अदानी गिर गया वहाँ से, और तो देखा तो अच्छा खासा प्रॉफिट आ गया। ये प्रॉफिट और भी बड़ा हो सकता था अगर ये 3 लोट होते, जो टेक्निकली एग्जीक्यूट तो किए थे बट एक ही एग्जीक्यूट हुआ। बट कोई बात नहीं, ये तो सिर्फ एक टेस्टिंग था कि चलो देखते हैं, तो ये भी अच्छा हुआ मतलब थोड़ा सा। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मतलब आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि अगर हम सही वे में जाते हैं आगे आने वाला अगर एक आध साल हम अगर पैसा अच्छा खासा कमा लेते हैं, बना लेते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें आने वाली हैं। और काफ़ी सारे लोग पूछते थे कई बार कि सर स्टॉक्स की ट्रेडिंग भी होती है क्या, सब कुछ होगा आने वाले टाइम में, बट चीज़ें तभी होती हैं जब हमारे पास पैसा होता है। जब पैसे की लिमिट ना हो तो फिर कुछ भी किया जा सकता है, और जब पैसे की और रिस्क लेने की कैपेबिलिटी कम हो तो फिर चीज़ें लिमिटेड वे में ही की जा सकती हैं, राइट। तो वही चीज़ें हैं। और आज तो 3 ट्रेड्स ने लॉस दिया है। एक कल की जो थी ट्रेड्स जो हमारी प्रॉफिट में थी, आज जो क्लोज हुई उसने लॉस दिया। देन उसके बाद 2 ट्रेड्स और थी जो आज ही बनी, आज ही क्लोज हुई, उन्होंने लॉस दिया। अदरवाइज़ अगर ये लॉस नहीं होता तो काफ़ी अच्छा मॉर्निंग में तकरीबन लाख रुपए का हमारा प्रॉफिट था।
बट एनीवेज देखते हैं और मंडे को क्या मार्केट फिर से नीचे ही जाती है। बिकॉज अगर हम थोड़ा पे ऑफ ग्राफ देखें तो अभी तो हमारे पास सारी ट्रेड्स जो है ना वो नीचे की हमें नज़र आ रही है बैंक निफ्टी के अंदर। तो अगर नीचे की तरफ जाएगी तो हमें और अच्छा यहाँ पर बेनिफिट यहाँ पर मिल सकता है। तो देखते हैं कि किस तरफ मार्केट जाती है, बट नीचे जाएगी तो हमें ज़्यादा बेनिफिट होगा यहाँ पर। और बेटर है, क्योंकि मैं तो ये चाहता हूँ कि ये आने वाले एक्सपायरी तक अगर ये बियरिश मार्केट इसी तरीके से कंटिन्यू अगर रहता है तो थोड़ा सा और फ़ायदा होगा। क्योंकि जब भी मार्केट ऊपर भागेगा तो बहुत स्पीड से भागेगा, तो बेटर है कि मार्केट इस वीक में थोड़ा सा न्यूट्रल या बियरिश ही रहे, क्योंकि अभी हमारी नई कॉल्स भी बन गई हैं। तो मैं चाहूँगा जो नई कॉल्स बनी हैं एटलीस्ट उनके ऊपर कुछ प्रॉफिट हमें मिले। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।